कितनी अलग अलग शक्ल के बादल। कोई ऐसा जैसे धागों का बना हो, कोई देखने में कपास का ढेर। कुछ इतने काले और घने होते हैं कि उनके आते ही अंधेरा छा जाता है। इतनी किस्म के बादल हैं, तो क्या उनके भी कोई नाम और अक़साम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। साइंसदानों ने बादलों की अलग अलग शक्लें देखी और उन्हें अलग अलग नाम दिए। आज मालूम करते हैं बादलों के बारे में, क्योंकि आज का मौजू है बादलों के अक़साम, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। आज से 200 से 250 साल पहले तक बादलों के बारे में किसी को भी ज्यादा मालूमात नहीं थी। न ही बादलों को उनके नाम मिले थे और न ही ये मालूम था कि वो बनते कैसे हैं। फिर आए एक साइंसदान लूक हावर्ड। उन्होंने बादलों को देखा, समझा और पूरी दुनिया में पहली बार किसी ने बादलों को उनके नाम दिए। लूक हावर्ड बचपन से आसमान को देखते और बादलों के बारे में सोचते रहते। वो जान गए कि बादल तो शक्ल और सूरते हाल बदलते ही रहते हैं। रफ्ता रफ्ता लूक हावर्ड ये भी जान गए कि वैसे तो बादलों की शक्ल में बहुत से फर्क होते हैं, लेकिन उनमें बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 किस्में हैं। उन्होंने बादलों को नाम दिए और सन 1802 में ये नाम दुनिया के सामने रखे। सिरस मतलब परिंदों के पंख की तरह बादल, क्यूमुलस मतलब रुई या कपास जैसे बादल और स्ट्रैटस मतलब पतली परत के बादल। उन्हीं के दिए इन नामों से आज भी बादलों को पहचाना जाता है। लिहाजा हम भी समझते हैं बादलों के अहम अक़साम बादलों के मॉडल के साथ। हमें चाहिए ये सामान: कागज, रुई, रंग और ब्रश, चिपकाने के लिए गोंद। सबसे पहले सिरस। सिरस का मतलब है बालों की लट। ये बादल परिंदों के पंख की तरह नजर आते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में इनका नाम सिरस और उर्दू में इनका नाम परिंदों के पंख की तरह बादल। हमने रुई के रेशे इस तरह फैलाकर पतले किए और कागज पर चिपका दिए। बन गए परिंदों के पंख की तरह बादल, मतलब सिरस क्लाउड्स। सिरस बादल जमीन से 6000 से 18000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। बिखरे हुए ये बादल साफ मौसम की इत्तला देते हैं। दूसरी किस्म के बादल क्यूमुलस। ये ऐसे हैं मानो रुई या कपास का ढेर लगा हो, इसीलिए इन्हें उर्दू में कपासी बादल कहते हैं। इन्हें देखकर बहुत से लोगों को साबुन का झाग भी याद आता है। कपासी बादल बनाने के लिए हमने इस तरह रुई के गोले बनाए और इन्हें चिपका दिया। कपासी बादल 18000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जा सकते हैं। सफेद रंग के कपासी बादल भी साफ मौसम की निशानदेही करते हैं। तीसरी किस्म के बादल स्ट्रैटस, पतली परत वाले, इस तरह फैले हुए, इसीलिए उर्दू में इसका नाम पतली परत के बादल। धुंध की तरह दिखाई देते हैं, फैले हुए। तो हम भी रुई को इस तरह फैलाकर हल्का सा रंग दे सकते हैं। स्ट्रैटस बादल भी 18000 मीटर की ऊंचाई तक कहीं भी पाए जा सकते हैं। स्ट्रैटस बादलों से हल्की बारिश या बर्फबारी होती है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि बारिश वाले बादल कौन से हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि बादलों के अक़साम सिर्फ उनकी शक्ल पर तय नहीं किए जाते, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कौन सी शक्ल का बादल कितनी ऊंचाई पर है।
और फिर ऊंचाई और जसामत की बुनियाद पर उनके नाम भी दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2000 मीटर से 8000 मीटर की ऊंचाई तक मिलने वाले पतली परत के बादलों को ऑल्टोस्ट्रैटस कहते हैं। इसी तरह दो और अक़साम हैं, निम्बोस्ट्रैटस और क्यूमुलोनिम्बस। ये बारिश के बादल हैं जो मुसलसल बारिश बरसाते रहते हैं। ऐसे सुरमई रंग वाले इनमें गाढ़ा सिया रंग लगाना चाहिए, क्योंकि ये घने बादल हैं और यही बारिश लाते हैं। तो अब एक बार फिर बादलों के अक़साम देखते हैं। बादल शक्ल और जसामत बदलते रहते हैं। साइंसदान लूक हावर्ड ने बादलों को समझा और उनके नाम दिए। सिरस बादल जो बारिश नहीं लाते, क्यूमुलस बादल जो अच्छे मौसम की अलामत हैं, स्ट्रैटस बादल जिनसे हल्की बारिश या बर्फबारी होती है, और बारिश के बादल जो मुसलसल बारिश बरसाते हैं। अब आपके लिए काम, ऊपर आसमान में बादलों को देखें और याद करें बादलों के अक़साम और उनके नाम। फिर अपने लिए बनाएं बादलों का मॉडल भी। आप भी माहिर मौसमियात बने। अपनी दरियाफ्त और बातचीत करें और मुमकिन हो तो वीडियो बनाकर सबके साथ शेयर भी करें।